अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। और मेरी दुआ भी यही कि अल्लाह पाक सबको खुश खुरम रखे। और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि पूरी वीडियो के स्टार्ट में ही जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग से, और मैं हमेशा अपना व्लॉग इसी टाइम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये टाइम मेरा रिलैक्सेशन का होता है कि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, और मैं घर में फ्री। तो फिर मैं अपना व्लॉग बनाती रहती हूँ। फ्री तो है नहीं, हम माएँ जो होती है ना, हाउसवाइफ, कभी भी फ्री नहीं हो सकती। हमने इंडोर आउटडोर सारे काम खुद से ही मैनेज करने होते हैं। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसका जिसको अच्छा लगता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। मुझे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। और ये ना इस तरह के मेरी अम्मी ने ना कुछ हैंडमेड्स मेरी बेडशीट्स भी बनाई थी, और इस तरह के मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं। तो रूम की मैंने डीप क्लीनिंग की, और रग को मैंने दरवाजे के ऊपर ऐसे ही डाल देती होती हूँ, और झाड़ू के साथ साफ़ कर लेती हूँ। जो कि इसके ऊपर रेत होती है या कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो रोज़ तो है मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग नहीं करती, डस्टिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ तीनों रूम्स की, बल्कि पूरे घर की। लेकिन इस रूम की ना आज झाड़ू मैं काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ। दरमियान में एक दो बार मैंने वॉश किया था, फिर अब मैं ठंड होगी तो अब मैंने कहा वॉश नहीं करूँगी, अब मोपिंग किया करूँगी। तो फिर मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं देख रही थी इस बेड के नीचे ना मेरे इतने ज़्यादा बैलून्स कहाँ से इकट्ठे हैं। बच्चे जब भी जाते हैं ना बाहर तो लेके आते हैं और बेड के नीचे जमा करते रहते हैं। तो टोटल 8 बैलून्स इसके नीचे से, बेड के नीचे से निकले हैं। मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा दिल करता है ना कि मैं खुद इन्हें सेल करना शुरू कर दूँ। ये देखें बेड के नीचे का हाल। अभी मैंने ना कुछ निकाल के बच्चों के रूम में लेके गई हूँ। मैंने कहा इनके साथ खेले ताकि ये फटे, मेरी इनसे जान छूटे। मैं संभाल संभाल के चीज़ें थक गई हूँ। तो कुछ बेटी ही पसंद किया, ये क्यूटी पाओ से बड़ा ऐसा लगता है। और एरोप्लेन वाले सारे बेटे के हैं, ये सारे बेटे के हैं, तो उससे बड़े अच्छे लगते हैं एरोप्लेन वगैरह। तो ये वो चीज़ें ऐसी लेके आता है। तो आज का दिन मेरा कुछ इतना हेक्टिक था, मैं खुद से ये सोच रही थी आज मैं इतनी क्लीनिंग नहीं करूँगी और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। लेकिन बस काम करना शुरू करें ना तो कामों से काम निकलते ही रहते हैं। तो बाकी रूम्स की मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, और सोफ़े मैंने देखे, मैंने कहा ऐसा करती हूँ काफ़ी दिन हो गए इसे साफ़ नहीं किए, तो सोफ़े भी साफ़ कर लेती हूँ। मेरी शादी को ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, और मैंने ये वाइट सोफ़े लिए थे और सेम वैसे ही हैं नए। जब भी मेरे घर में आता है ना, मतलब कि मेरे भाई आए थे काफ़ी टाइम बाद, तो कहते हैं तुम्हारे सोफ़े तो बिल्कुल नए, ख़राब ज़रा भी नहीं हुए। मैं इनकी ना हिफाजत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब वीक में 1-2 बार लाज़मी इन्हें साफ़ करती हूँ। साफ़ करने का सिंपल सा मेरा स्टाइल है कि मैं नीम गर्म पानी लेती हूँ, उसमें ना सर्फ़ डाल के ना कपड़े के साथ या ब्रश, कपड़ों का जो ब्रश होता है उसके साथ हल्के हाथों के साथ साफ़ करती हूँ। फिर स्लो स्पीड के साथ मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो जो तो हल्के फुल्के गीले होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। मतलब इतने मैं बहुत ही हल्के हाथों के साथ गीले करती हूँ, और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। कभी कभी ना मैं ये इत्र भी डाल देती हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इतने में हो गए थे बेटी की छुट्टी का टाइम, बेटी को स्कूल से पिक किया, फिर हम लोग चले गए थे मॉल। मॉल से कुछ बेसिक चीज़ें जो घर की ख़त्म हुई थी, ग्रोसरी की, बच्चों का स्नैक्स वगैरह ख़त्म थे, वो चीज़ें लेने के बाद फिर मुझे भाभी ने फ़ोन किया कि प्लीज़ ज़रा मेरी शॉपिंग कर लेना। मतलब कि मेरी फैमिली में ना आगे शादियाँ आने वाली है मेरी कज़न्स की, तो उसके लिए शॉपिंग अभी जा रही है। तो भाभी ना कोई भी चीज़ पसंद करती हैं तो वो फिर मुझे मैसेज कर देती है कि जाके ले आना। तो ये कुछ दिन पहले का क्लिप है, ये इसी इस पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो ये मैंने देखने के लिए, तो इधर मेरी भाभी को ना कुछ पेड़ अच्छे लग गए थे। तो इनकी ना ऑफ़ में भी प्राइस तकरीबन 7,500 4,000 इस तरह की थी, 4,500 इस तरह। मुझे ये 2 बैग बहुत अच्छे लगे थे। आजकल ना मैं बैग की ना बिल्कुल दीवानी हुई हूँ, मुझे बैग और परफ्यूम्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने 2 बैग पसंद किए, मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मैंने रिसेंटली 2 बैग ले लिए थे, तो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इसके साथ ये सामने बो वाली मैंने शूज़ पसंद किए, और कुछ भाभी ने पसंद किए हुए थे, तो इनका नमाज का वक्फ़ा था, तो मैंने रैंडम ऐसी ही वीडियो बना ली क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा होती है ना सीएस पे या बाकी ब्रांड्स पे भी, कि शादियों का सीज़न है, हर तरफ शादियाँ हैं, तो हर तरफ ही रश होता है। तो फिर इसके बाद जो मैंने आर्टिकल भाभी ने पसंद किया, मैंने इन्हें दिखाया, तो वो ये आर्टिकल मुझे ला के दिया इन्होंने। फिर ये आर्टिकल मुझे ना जो साइज़ आता है वो 8 आता है और भाभी को 9 आता है, तो वो मैं कंफर्म कर किया। उसके बाद मुझे ना ऐसे कैजुअल शूज़ चाहिए थे, मैंने ये पसंद किए। तो ये थे 2200 के
और ये मैंने लिए और बाकी भाभी की चीज़ें वगैरह ली और उसके बाद फिर मैं आ गई, क्योंकि आज का दिन मेरा कुछ इतना टायर्ड था कि घर से भी काम करके निकली थी और इतनी कुछ थकी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन बस कभी कभी ना बंदे किसी के वो कहते हैं ना, अपने लिए तो हर बंदा जीता है, दूसरों के लिए जीना असल जीना होता है। तो रोज़ के काम होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मैंने कहा इतना वो प्यार से और मान से मुझे कहती है तो फिर मैं ना नहीं कर सकती, फिर मैं लाजमी जा उनकी चीज़ें लेके आती हूँ। तो इसके बाद बच्चे भी थके हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे, 2 बज गए थे। फिर इधर से हम लोग बाहर निकले, मेरे बच्चों को और मुझे ना समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। बल्कि मैंने ये आदत डाली है अपने बच्चों को समोसों की। तो फिर इधर से हम लोग लाजमी समोसे लेते, फ्रेश समोसे बना रहे थे। समोसे लिए और फटाफट फिर हम लोग घर आए तो मैं आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ, जो शूज़ लिए हैं भाभी के लिए वो भी दिखाती हूँ। ये भाभी के शूज़ हैं और ये मुझे भी हेयर बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने पहले ले लिए थे, तो अभी मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप का थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी। मैं जब भी किसी की चीज़ लेने के लिए जाती हूँ ना, तो हाँ मैं खुद भी अपने लिए भी ले लेती हूँ। अभी मुझे ना जो 2 बैग मैंने देखे, अब मेरा उन पे दिल आया हुआ है। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, मैंने नहीं लेने, लेकिन बस मैं ले लूँगी। मुझे अपना पता है, इसलिए ना मैं जब भी किसी की चीज़ लेने के लिए जाती हूँ तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी बाय करती हूँ। तो ये थी बेसिक ग्रोसरी। और मोपिंग के लिए मैं फ़िनाइल लेके आई हूँ और ये रूम स्प्रे ख़त्म हुआ था, ये लेके आई हूँ। इसके अलावा बच्चों का स्नैक्स वगैरह ख़त्म था, सर्फ़ ख़त्म था, जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात में से एक बेसिक ज़रूरत है। तो सर्फ़ तो ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ ही यूज़ होता है। तो ये चीज़ें वगैरह मैं लेके, इसके बाद मुझे इतनी कुछ थकावट हुई थी कि मैं फटाफट साथ में चाय रखी और छत से मैट्रेस ले छोड़ के गई थी सुबह। मैंने कहा धूप लग जाए, और बिस्तरी वगैरह वो फटाफट लेके आई। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकती, बिल्कुल सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। फिर बैठ के चाय पी, थोड़ा सी रिलैक्स हुई और उसके बाद फिर किचन में आ गई। अब शाम के टाइम किचन में करेले बनाने थे, मुझे करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। करेले, भिंडियाँ, बैंगन, कद्दू ये मेरी फ़ेवरेट है। तो हस्बैंड ने कहा था कि चिकन करेले बनाना, लेकिन चिकन में मुझे याद ही नहीं रहा लाना, तो मैंने सादे करेले बनाए। यकीन माने सादे करेले चिकन करेले से ज़्यादा अच्छे बने थे और मैं बड़े सिंपल तरीके से बनाए थे। सबसे पहले मैंने करेले वॉश किए, काट के वॉश करने के बाद मैंने इन्हें हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने लिए, वो मैंने काट के उन्हें फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने ना मसाला बनाया, जो जैसे आम हांडी का मसाला बनता है, और सारे जितने भी बेसिक्स होते हैं मसाले वो मैंने डाले। तो उसके बाद मैंने हल्के दम पे रख दिया। जब अच्छा सा मसाला बना तो उस मसाला बनने के बाद फिर मैंने करेले जो फ्राई किए हुए थे वो मैंने ऊपर डाले और बड़े मज़े दम पे रखा। यकीन माने इतने मज़े के करेले थे कि मैं बता नहीं सकती। साथ साथ मैंने आटा गूँधा और साथ में मैंने पालक काट के रखी, ये भी मैंने बॉयल करनी थी। मुझे नहीं पता था हस्बैंड पालक भी लेके आए थे। मैं समझ रही थी कि धनिया पड़ा हुआ है, और मैं धनिया के चक्कर में ना मैंने अगर रात को लेके आए थे और मुझे समझ ही नहीं आई। तो फिर ये भी मैंने काटी और मैं इस टाइम इतनी कुछ थक चुकी थी, मेरी पसलियाँ जवाब दे चुकी थी। मेरी ना पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वीकनेस की वजह से। तो ये मैं साथ-साथ करेले भी फ्राई कर रही थी, साथ-साथ आटा गूँध रही थी। और ये करेले ने हल्के से मैंने फ्राई किए, फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें अलग प्लेट में निकाल लिया था। ये देखिए अलग प्लेट में मैंने निकाला है। मैं ना अपने कुकिंग की वीडियो शेयर नहीं करती होती। हर बंदे का ना देखा कुकिंग करने का अलग से अपना स्टाइल होता है। तो मैं कोई बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, मैं भी अपनी गलतियों से सीखती हूँ, और मैंने अभी शादी के बाद ही कुकिंग सीखी है। शादी के बाद मेरी लाइफ़ बहुत बिज़ी थी कि मैं मतलब पढ़ती स्टडी थी, तो स्टूडेंट्स की ना आपको पता है कि स्टडी जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो हर टाइम स्टडी ही करता रहता है स्टूडेंट। तो शादी के बाद ही मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट ही हो गई हूँ बना बना के चीज़ें। तो ये बेसिक मसाले थे जो कि मैंने करेलों में यूज़ किए। 2 प्याज बड़े मैंने लिए ने, मैंने फ्राई कर लिया, और जैसे ये हल्के से ब्राउन हुए तो उसके ऊपर मैंने टमाटर डाले, साथ में सब्ज़ मिर्ची डाली, दरी मिर्च डाली, सूखा धनिया, हल्दी, और थोड़ा सा नमक डाला। मैं नमक ना हमेशा कम डालती होती हूँ, कभी कभार नमक ज़्यादा भी हो जाता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का बीपी का भी इशू है, तो उस वजह से मैं नमक हमेशा खाने में कम डालती हूँ। इसकी मैंने बहुत अच्छे से बुनाई की, और बुनाई करने के बाद फिर मैंने जो करेले फ्राई किए हुए थे ना, वो मैंने डाल के इन्हें दम पे लगा के रख दिया।
अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मुंह से पानी आ रहा है, इतने मज़े के करेले थे। फाइनल तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि लाइट चली गई थी। पता नहीं आजकल हमारी ना लाइट रात को लाजमी जाती है। तो फिर रात की ठंडी रोटी पड़ी थी तंदूर की, तो इसके ऊपर मैंने करेले डाल के खाए। यकीन माने इतना मुझे मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, कभी आप देखिएगा बहुत मज़े के करेले बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।